ठीक है। तो देखो रेक्टेंगुलर एरे के लिए हमने पहले कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया। मान लो मैंने रेक्टेंगल कमांड लगाई और यहाँ से मैंने 25, 25/25 का ये एक स्क्वायर बना लिया। अब हमने थोड़ा सा 2 mm इधर को ऐसे ऑफसेट मार दिया बाहर को इस टाइप से, एल एंटर, यहाँ से हमने इसे ट्रिम किया। ठीक है, मान लो ये है चेयर मेरी। ठीक है, और इसका अगर आप चाहो तो ब्लॉक भी बना सकते हो ताकि हमारी ये चेयर का नाम से चेयर बन जाए। ओके, ठीक है, क्लियर। अब ए आर एंटर एरे, जब ए आर एंटर करेंगे कंप्यूटर पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यू वांट टू एरे, तो हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जैसे ही एंटर करेंगे तीनों की लिस्ट खुल कर आ जाएगी आपके पास। तो आपको कौन सा एरे करना है, रेक्टेंगुलर। तो जैसे ही रेक्टेंगुलर एरे पे क्लिक करोगे यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, यह है नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको कॉलम कितने चाहिए उसके लिए 5 ऐसे, और नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए आपको 8। ठीक है, उसके बाद ये है बिटवीन का ऑप्शन दिख रहा है, ये कॉलम के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो आपका 43 है। यानी कि ये जो लेता है आपका, ये जो बीच में गैप जो लेगा ना, वो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन प्लस गैप की डायमेंशन दोनों को मिला कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का गैप वो है ये डिस्टेंस। तो यहाँ से आपको अगर यहाँ से यहाँ तक का चाहिए तो आप यहाँ पर वैल्यू बढ़ा दो, जैसे मैंने क्या किया 25 और यानी कि 50 कर दी इसकी वैल्यू, तो ये इसमें ये जगह बन जाएगी। और ठीक है, और पीछे से यहाँ पर भी मैंने 50 कर दी, तो ये देखो, तो ये आप इस टाइप से बना सकते हैं। और उसके बाद हम कर देंगे तो ये बन गया आपका, इस टाइप से एरे हो जाएगा, यानी कि इस टाइप से कॉपी हो जाएगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो आपके पास ये सपोज करो ये छत है, ये आपकी छत है सीधी सीधी, और आपका यहाँ पर ये आपकी रेलिंग का एक पाइप डला हुआ है ये वाला, यहाँ से इसको कॉपी करना है बहुत सारी जगह ऐसे करके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ए आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और रेक्टेंगुलर एरे, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ाओगे बस रो एक ही रहेगी आपकी। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम बढ़ा दोगे आप, मान लो कॉलम ले लिया आपने 30, तो देखो 30 कॉलम यहाँ तक आ गए। ये डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन आपने बढ़ा ली मान लो 25। ठीक है, यहाँ से 60 कर और 40 कर 35 कर दी, ठीक है, और यहाँ से क्लोज कर दोगे तो ये आ जाएगी। ठीक, क्लियर है जी। तो ये आपका कौन सा एरे था, रेक्टेंगुलर। अब बात आती है पोलर एरे की। पोलर एरे का काम जो होता है वो होता है किसी भी एक्सेस पॉइंट के अकॉर्डिंग चारों तरफ मिरर कॉपी करने के लिए। यानी कि पोलर एरे का काम ये होगा, जैसे मान लो आपका कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये है सर्कुलर ऑब्जेक्ट, या मान लो ये आपकी चेयर है, वो सॉरी टेबल है यार सर्कुलर, इसके चारों तरफ आपको चेयर लगानी है, और ये आपकी चेयर आ गई, ये आपकी चेयर आ गई। ठीक है, ये चेयर है। अब मान लो मुझे ये चेयर चाहिए 9, कितने चाहिए चारों तरफ, तो हम क्या करेंगे ए आर एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, उसके बाद पोलर एरे को क्लिक करेंगे यहाँ से। जैसे ही पोलर एरे को क्लिक करेंगे कंप्यूटर पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट किसका क्लिक करोगे आप, सर्किल का। तो देखो कितने बन गए 6, यहाँ पर आप वैल्यू बढ़ा दो 9 कर दो, 9 बन जाएगी। अब 9 जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कितने डिग्री पर बन रहा है, 360। अगर आप हाफ पार्ट में बनाना चाहते हो तो इसको 8 कर 180 कर दो, तो आप 270 करोगे तो क्वार्टर को छोड़ देगा ये देखो 1/3। ठीक है, और यहाँ से क्लोज करना। बताओ समझ में आया नहीं आया, हाँ जी, दोनों कमांड समझ में आई। ठीक, नेक्स्ट कमांड जो है हमारी वो है पाथ एरे। अब पाथ एरे का काम जो होता है वो होता है किसी पाथ पे बनाने के लिए। किसी के पाथ का मतलब ये, अब देखो मैंने आपसे कहा था कि रोड है मेरे पास सीधा सीधा, उसमें आपको डिस्टेंस पे पोल लगाने हैं, तो आप लगा दोगे। अब आपका रोड जो है वो ये है आपका रोड। ये है अब आपका रोड, ये बीच में एक डिवाइडर है, ठीक है मान लो, और ये आपका रोड है, ये इधर है उधर।
अब बीच में यहाँ पर इस पाथ पे आपको पोल लगाने हैं, पोल मतलब बिजली के खंभे, और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाने हैं। तो हमने क्या किया कि स्टार्ट में एक बना दिया पोल, मान लो ये है, ठीक है। और क्या कमांड लगाएंगे हम, ए आर एंटर एरे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, एंटर करेंगे, उसके बाद पाथ पर क्लिक करेंगे, और पाथ कर्व को जैसे ही क्लिक करेंगे देखो कॉपी हो गई इसके ऊपर, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस है कि एक पोल के सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस ये है। मान लो आपने 250 दे दिया, 250 तो गैप ज़्यादा हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि एक पोल से दूसरे पोल के बीच का डिस्टेंस, यानी कि अगर मान लो आप पोल लगा रहे हो और आपके पास अगर डायमेंशन दे रखी है कि एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच का डिस्टेंस इतना होना चाहिए, तो वो वैल्यू तो यहाँ डाल दोगे आप, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसने आपसे ये कहा कि मेरे के डिस्टेंस कुछ भी हो, लेकिन पूरे के पूरे एरिया में मुझे 15 खंबे चाहिए, यानी कि इस रोड पे 15 खंबे लगाने हैं मुझे, डिस्टेंस अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना। तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ मीज़र जो दिख रहा है, इस मीज़र पे क्लिक करके डिवाइड पे क्लिक करोगे आप। जैसे ही डिवाइड पे क्लिक करोगे नंबर ऑफ आइटम खुल जाएंगे, और यहाँ पर आपको केवल 15 डालना है और एंटर कर देना है, तो वो ऑटोमेटिक 15 में डिवाइड कर देगा और कॉपी कर देगा उसको। और उसके बाद क्लोज कर देंगे यहाँ से, और बीच वाली लाइन जो है वो डिलीट कर देंगे। डिस्टेंस तो DAL से कर सकते हो, वो तो डिस्टेंस तो खुद इसने ही दिखा दिया आपका, ये है डिस्टेंस 41.36, ये है, ठीक है। तीनों कमांड समझ में आई नहीं आई? अब देखो इधर एक ऑब्जेक्ट मैं बना के दिखाता हूँ, ये क्या है, क्या है, सर्किल, ये सर्किल। काशिफ एक मिनट, ये स्पेशल लाइन, उसके बाद ये कर दिया हमने मिरर। क्या कह रहे हो बताओ, कुछ कह रहे थे? उसके बाद इसको कर दिया ट्रिम, SPL। अब देखो इसको एरे करो आप और कॉपी करो 40-50 बार इसकी, इन दोनों लाइनों की, पोलर एरे, सेंटर पॉइंट, और यहाँ पर जाओ और आप 40 कॉपी कर दो इसकी, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब उसके अंदर देखो कलर वलर करना हो तो आपको X एंटर करके तोड़ दो। अब H एंटर कमांड लगाओ, H फॉर हैच। काशिफ आवाज़ नहीं आ रही भाई तुझे क्या? अब उसके बाद क्या करोगे, आने देते इसको भी एरे, यहाँ से इसको भी एरे करो, एंटर, पोलर एरे, इसको कॉपी किया हमने कलर को बस, और 40, ठीक है। तो ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका। आया समझ नहीं आया बताओ? मजा आया नहीं? जैसा कलर को करा आपने, कलर भी तो करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कमांड देखो हमारी, ये है लिमिट। अब लिमिट्स का काम क्या है, लिमिट्स का काम जो है वो आपकी लिमिट सेट करने के लिए है, पेपर की, पेपर की लिमिट। जैसे अभी जो आप काम कर रहे हो तो आप करते क्या हो, कहीं पर भी क्लिक करते हो काम करना शुरू कर दिया आपने, यही कर रहे हो ना। लेकिन आप चाहते हो कि मैं एक लिमिट सेट करूं, उसके अकॉर्डिंग ही काम हो। जैसे जैसे कि आप ये चाहते हो, आप एक साइट पर गए और वहाँ से आपने साइट की मेजरमेंट कर ली, यानी कि आपने प्लॉट की वैल्यू नापी, लेंथ और विड्थ। तो लेंथ विड्थ ये थी, REC एंटर किया और यहाँ पर क्लिक करके आपने 5000, 8000 का अपने रेक्टेंगल बना दिया। ये आपके प्लॉट का एरिया ये था, ठीक है। और आप ये चाहते हो
कि मेरा जो काम हो वो इतने ही एरिया में हो, इससे बाहर मेरा काम ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है लिमिट, यानी कि पेपर की लिमिट सेट करने के लिए। तो इसके लिए हम कमांड लगाएंगे LIMITS एंटर लिमिट्स। कंप्यूटर आपसे पूछेगा स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो हमने क्या किया, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक कर दिया यहाँ पर। उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पूछेगा, इस पर क्लिक किया ये, तो क्या हुआ, ये हमारी एक लिमिट सेट हो गई। कितने बाई कितने की, ये हो गई हमारी लिमिट सेट 5000 बाई 8000 की। लेकिन अभी ऑन नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी मैं काम करूँगा तो बाहर काम हो जाएगा, क्योंकि लिमिट बस सेट हुई है लेकिन ये लिमिट एक्टिव नहीं हुई। अब हम दोबारा लिमिट को एक्टिव करेंगे, तो एक्टिव करने के लिए फिर वही लिमिट कमांड लगाएंगे हम दोबारा, और इसको यहाँ से ऑन पे क्लिक कर देंगे। सर एक साथ नहीं कर सकते तो हम? एक बार सेट करनी पड़ेगी, एक बार ऑन करनी पड़ेगी। अब आप बाहर काम नहीं कर सकते इसके, ये देखो बाहर काम होगा ही नहीं, केवल अंदर ही काम होगा। इसके बाहर क्लिक ही नहीं होगा। इसने आपकी हद जो है वो मेंटेन कर दी। आया समझ, नहीं आया बताओ, है जी। अब मान लो आपने गलती से वो डिलीट कर दिया, आपने जहाँ पर लिमिट सेट करी थी वो डिलीट कर दिया और भूल गए कि यार लिमिट मैंने कहाँ सेट करी थी, मान लो, तो उसके लिए फिर कमांड लगेगी आपकी ग्रिड। ग्रिड का जो काम होता है वो होता है केवल उतने ही पार्ट में ग्रिड दिखाने के लिए जितने पार्ट में आपने लिमिट सेट करी है। तो हमने एक कमांड लगाई GRIDS एंटर, ग्रिड कमांड लगाई पहले, ग्रिड GRID ग्रिड, ग्रिड एंटर। ग्रिड एंटर करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे लिमिट पर। किस पर क्लिक करेंगे, लिमिट पर। जैसे ही लिमिट पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा ग्रिड डिस्प्ले बियॉन्ड डायमेंशन लिमिट, यानी कि लिमिट के बाहर आपको ग्रिड दिखानी है नहीं दिखानी। तो क्या करेंगे, यस करेंगे, नो करेंगे, नो करेंगे। यस करेंगे तो वो तो सब में दिखेगी, तो नो कर देंगे। अब देखो Z एंटर E एंटर करो आप, जो आपकी लिमिट सेट थी वहीं पर ग्रिड शो होती है। जी बताओ, चलो ठीक है, अरे दूसरा भी समझ में आया नहीं आया बताओ। क्या, पहले लिमिट सेट करी हमने, लिमिट सेट करने के बाद फिर ग्रिड सेट कर दी, तो अब जो बाहर की ग्रिड दिख रही है वो नहीं दिखेगी आपको। एक जो नीचे जो कमांड है ग्रिड्स, एक तो है ग्रिड और एक है ग्रिड्स। ग्रिड्स जो कमांड है वो है ग्रिड स्टाइल। अभी जो ग्रिड स्टाइल आपकी आ रही है वो कैसा आ रही है, लाइनों में। अगर आप डॉट में चाहिए तो आप ग्रिड्स कमांड यूज़ कर सकते हो, GRIDS ग्रिड्स एंटर। तो यहाँ पे नंबर पूछेगा। अभी जो ये वाले जो जीरो नंबर दिख रहा है, जीरो की प्रोग्रामिंग होती है ये। आपने 1 क्लिक किया, 1 टाइप करके, 0 आप पे आपकी लाइन्स आएंगी और 1 पर आपकी डॉट आएगी, तो ग्रिड का स्टाइल चेंज हो जाएगा। नहीं समझे, क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट कमांड होती है आपकी डेट। इस टू डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, 0 1 है। उसके बाद डेट, तो फिर 2 डालो, 5 डालो, बस 20 डालो, 25 डालो, कुछ भी डालते रहो, वो सुनेगा नहीं तुम्हारा। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी डेट। डेट कमांड का काम जो होता है वो होता है करंट डेट और टाइम जानने के लिए। जैसे आज आपके सिस्टम में कौन सी डेट और कौन सा टाइम चल रहा है, तो डेट लिख के एंटर किया, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ट्यूसडे, अभी की डेट और अभी का टाइम आ गया। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट कमांड है आपकी टाइम। अब टाइम कमांड का काम जो है वो आपके जो फाइल है उस फाइल का जो लास्ट अपडेट होगा वो, और जो फाइल कब बनी थी उसकी डेट और उसका टाइम तक दिखा देगा यार। ठीक है, यानी कि वो डेट आपकी कब, वो फाइल आपकी कब बन के तैयार हुई थी। तो कोई भी फाइल आप खोल लो, चाहे पुरानी से पुरानी, नई से नई, तो जो भी फाइल आप खोलोगे उसकी डेट एंड टाइम दिखा देगा। जैसे ये है हमारे पास, ये देखो, अब हमने यहाँ लिखा है इसमें TIM टाइम एंटर, ये देखो क्या रहा लिखा हुआ। ये जो फाइल बनी थी, क्रिएट जो हुई थी, वो 4 दिसंबर 2002 में बनी थी। कब बनी थी, 4 दिसंबर 2002। ठीक है, और इसका जो लास्ट अपडेट हुआ था, यानी कि इसके अंदर जो लास्ट टाइम चेंज किया गया था वो हुआ था 19 नवंबर 2015 को। कब हुआ था, 19 नवंबर 2015 को। और आज का जो करंट डेट और टाइम है वही है। समझ में आई, क्लियर। सर किसी भी फाइल के दिखाएगा नहीं? किसी भी फाइल का दिखाएगा। सर भले किसी और में बना के मेरे को शेयर करिए। अब सुनो मेरी बात, ये मैं यही बता रहा हूँ। ये वाली कमांड हम लोग यूज़ करते हैं वो काय के लिए, स्टूडेंट को पकड़ने के लिए। कैसे,
जैसे हम कॉलेजेस की ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं ना, तो ट्रेनिंग में होता क्या है, आपने भी देखा होगा, ट्रेनिंग जब होती है तो एक आध बंदा ही है जो बेचारा सिंसियर होता है, पढ़ता है पूरा, एक या दो, 20 25 100 150 में से, ठीक है। बाकी तो सब अरे हाँ कोई बात ना, तो मीटिंग ज्वाइन करके गायब हो जाते हैं, हम के बोलते फिरते हैं आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, वो होते ही नहीं वहाँ पर, क्या आवाज़ आ रही है उसे, ठीक है। तो उसमें होता क्या, जैसे हमने किसी को असाइनमेंट दे दिया, अब असाइनमेंट जब दे देंगे तो जो बच्चे सीरियस होंगे वही बनाएंगे, उन्होंने बना लिया, लेकिन वो बटेगा सब में, समझ गए। वो बोलेगा अरे यार तूने असाइनमेंट बनाया मुझे भी दे दे भाई, वो एक को देगा, फिर वो उसको देगा, फिर वो उसको देगा, फिर होगा ये कि बच्चे असाइनमेंट सब दिखाएंगे, लेकिन वो किसी एक का ही होगा गरीब का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब वो आप असाइनमेंट दोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, आप उस फाइल को खोल के आप उस फाइल का नाम ही चेंज करोगे बस, है ना, नाम वाम चेंज कर लोगे, सारी चीज़ उसकी चेंज कर लो, कलर चेंज कर लोगे। लेकिन जब उसमें ये कमांड डलेगी ना TIM एंटर, तो जिस दिन क्रिएट करी होगी उस दिन का नाम और डेट आ जाएगी ओरिजिनल, सेकंड के साथ, और सब लोगों का टाइम डेट ये सेम ही होगा सबका, समझ रहे हो। तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ भाई किसने बनाई थी फाइल ये, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे कि सर, तो जाहिर सी बात है फिर निकल कर बात आ जाएगी कि आपने बनाई, तो जिसने वो फाइल बनाई होगी और जिसने वो फाइल बांटी होगी, सबसे कम नंबर उसे मिले, समझ गए। तो अब आप कहोगे कि इसका इसका तोड़ क्या है, इसका तोड़ ये है कि आप इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ से Ctrl+C करोगे, क्या करोगे, और नई फाइल खोल के Ctrl+V करोगे, और इसको फिर अपने नाम से सेव कर दोगे आप इस फाइल को, ठीक है। लेकिन इसका भी तोड़ ये है कि ये बेकार ही है ये भी करना, क्योंकि उसके बाद हम F2 प्रेस करेंगे, और F2 प्रेस करने के बाद इस फाइल में कितनी कमांड यूज हो रही है वो भी पता चल जाएगा, समझ में आया। तो होगा ये कि जो बंदे ने कॉपी पेस्ट करके और फाइल सेव करके दे दी, तो उसकी भी पोल खुलनी है। लेकिन हाँ फाइल सेव करेगा, वो डेट तो खत्म हो जाएगी पिछली वाली, लेकिन यहाँ तो फंस जाएगा वो वही, सब तो इसका एक तो होगा। इसका तोड़ना, इसका तोड़ ये है बस, वो बहुत सारी कमांड यूज करते, लाइन, रेक्टेंगल, सर्किल, ऑफसेट, टुम 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 टुम, बस। फिर नहीं डिलीट नहीं होगी वो, मतलब यूज करता रहे वो कमांड, और उसके बाद फाइल बना के सेव कर दे बस। उसके बाद कमांड की एक लिस्ट खुल कर आएगी पूरी अच्छी खासी, उसको तो कोई पढ़ने के लिए बैठे ही नहीं ना, बस, ठीक है, यही है इसका। चलो उसके बाद नेक्स्ट कमांड आपकी होती है ओवरकिल। ओवरकिल जो है बहुत अच्छी कमांड है। ओवरकिल का काम जो होता है एक्चुअल में, वो जैसे लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन ओवरलैप हो जाती है, उसको डिलीट करने का होता है पहले उस लाइन। जैसे मान लो आपने कोई ड्राइंग बना रहे हो, और ड्राइंग बनाने के साथ साथ आपसे गलती से लाइनों के ऊपर लाइन ड्रॉ हो गई, ये देखो ये हो गई एक, दिख रही, मान लो ये हो गई, मैं दूसरे कलर से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। या कहीं पर हम ट्रिम करते हैं तो छोटा सा पार्ट रह जाता है ट्रिम होने से, ठीक है, तो वो लाइनें इस टाइप से एक के ऊपर एक आ जाती हैं। लेकिन ये लाइनें जो है वो हमारी फाइल की कैपेसिटी बढ़ाती हैं, यानी कि फाइल की जो कैपेसिटी है MB में वो बढ़ाएंगे आपकी, ठीक है। तो जो ओवरकिल कमांड है ना, वो ओवरलैप हुई हुई लाइनों को डिलीट करने के लिए है, यानी कि लाइन के ऊपर जो दूसरी लाइन आ रही होगी, तो उसके लिए कमांड लगेगी ओवरकिल एंटर। पूरी ड्राइंग सेलेक्ट करोगे, एंटर करोगे, उसके बाद यहाँ पे सबको चेक ऑन कर लेना है इसको, और ओके कर, खत्म। जितनी भी हमने लाइनें बनाई थी सब खत्म। देखो इसके ऊपर यहाँ बनाई थी, कहाँ बनाई, यहाँ बनाई थी, यहाँ बनाई थी, तो जितनी भी ऊपर लाइन आएंगी वो सब आपकी क्या होगा, डिलीट। ठीक है, पता समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में ना आया हो तो बताओ। ठीक, नेक्स्ट कमांड आपकी है रीअरेंज। अब जो ये आपकी रीअरेंज कमांड जो है ना, वो एक्चुअल में रीअरेंज का काम जो होता है वो जूम वगैरह अरेंज करने के लिए होता है। अब इसमें जो है ना, वो रीअरेंज जो कमांड थी आपकी है, ये असल में उसमें ख़त्म हो गई है 2018 के बाद। 2016-17 में तो चल जाती है। अब इसका काम असल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये जूम वगैरह को मेंटेन करती है। किसको, जूम। जैसे 2016 है किसी के पास ऑटोकैड, 2016-17 यूज़ करते हो, कभी कभी आप जूम करते हो ऐसे करके तो जूम फंस जाता होगा, इससे ज़्यादा जूम नहीं होता होगा,
है ना। तो क्या होता है, अगर मान लो आपका ज़्यादा जूम नहीं हो रहा या ज़्यादा जूम कर देते हो तो आपके जो सर्कुलर पार्ट होंगे वो ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप ऐसे ऐसे बनकर आ जाएंगे आपके, यानी कि उसका स्मूथनेस जो है ना सर्कुलर ऑब्जेक्ट की वो ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए हम RE एंटर कमांड लगाते हैं। जैसे जैसे देखो ये हो, जैसे ये देखो जो पॉइंट थे इतने बड़े दिखने लगे हमें, दिख रहा है। तो जैसे ही RE एंटर कमांड लगाएंगे हम अरेंज कर लेगा इसको, ये देखो RE एंटर, ठीक है। तो रीअरेंज का काम जो होता है वो जूम वगैरह को मेंटेन करने का होता है। बस 2020-21 में ये चीज़ खत्म हो गई है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती 2020। उसके बाद बात आएगी डायमेंशन एडिट। अब डायमेंशन एडिट समझते हो नहीं समझते बताओ, क्या होती है डायमेंशन एडिट? हैं डायमेंशन चेंज एडिट उसमें काम करते हो आप आइसोमेट्रिक व्यू में। डायमेंशन कैसे चेक करते हो? एडिट कर दो DAL से। तो DAL करके आप ऑब्लिक मतलब उसके पैरेलल लेकर आते हो, कौन सी कमांड से लाते हो? इसी से तो लाते हैं पैरेलल, क्या भूल गए? तो एक कमांड तो एक काम तो ये होता है इसका, जैसे DS एंटर मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने एक लाइन ली, मान लो यहाँ से 25, 30 और 25। ये देखो मैंने ये वाली लाइन चेक करी, इधर को चेक करना चाह रहा हूँ तो DAL कमांड लगाई ऐसे करके और मैंने चेक किया ये ऐसे आ रही है, ये वाली कमांड लगाई ये ऐसे आ रही है। तो हम क्या कमांड लगाएंगे? DED एंटर ओब्लिक, ऑब्लिक पे इसको सेलेक्ट करके एंटर और 30 डिग्री एंटर हो गई। फिर DED एंटर ओब्लेट 30 डिग्री एंटर, इसको क्लिक करके एंटर। और देखो अगर ये ना हो DED एंटर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर और -30 एंटर। अच्छा 30 भी होगी, ठीक है। एक तो ये होता है काम, दूसरा जो है DED कमांड का काम चोरी करने का भी होता है। चोरी मतलब जैसे अगर मान लो आपको कोई काम दिया कि भाई आपने इतने मीटर काम किया है, इतने मीटर काम किया है, जैसे मान लो अभी अगर इसका बिल बनेगा तो किस हिसाब से बनेगा? 25 मीटर और 30 मीटर के हिसाब से, मतलब ये है। लेकिन आप चाहते हो कि रहे तो ये 25 और 30 मीटर ही, लेकिन इसको मैं 10-10 mm बढ़ा दूँ, 10 इधर से 10 यानी कि 10-10 मीटर बढ़ा दूँ या 10-10 mm बढ़ा दूँ। तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे DED एंटर डायमेंशन एडिट और न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू मतलब न्यू डायमेंशन। तो यहाँ पर न्यू डायमेंशन ऐड कर दो एक, जैसे मैंने 10 की जगह वो 30 की जगह 40 कर दी, 40 हो गई। उसके बाद क्या करेंगे? क्लोज और इसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं, 40 हो गई। इसकी जगह 35 करना है मुझे तो DED एंटर न्यू और 35 लिखेंगे यहाँ पर, क्लोज करेंगे, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। हाँ जी, अब इसका प्रिंट निकलेगा तो क्या क्या लिखा हुआ आएगा सामने? यही है। यही आएगा बस। तो जो बिल बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा? अरे यार बिल्डिंग की बात थोड़ी चल रही है। तो यही बनेगी 40 रुपये। हाँ तो बिल्डिंग की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, डायमेंशन तो वही चलेगी हमारी। बिल्डिंग जरूरी थोड़ी है बिल्डिंग हो, ये काम ज़्यादातर उसमें होते हैं रोड वोड में, नापते रहो। रोड में होता है या इलेक्ट्रिकल में होता है, कितना वायर लग गई, समझ गए। जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं ना, वायरों में वायरें डलती हैं, जैसे टनल है, अब टनल में अगर वायर डलेगी तो वायर तो ऊपर चले गए, कौन नापता फिर रहा उसको? बस ये होता है। ठीक है, होता है काम मतलब इस टाइप का भी। क्लियर है, समझ में आया? बताओ यहाँ से कोई ऐसी कमांड जो समझ में ना आई हो, जल्दी बताओ हाँ या ना।